फर्स्ट ऑफ़ ऑल जय हिंद दोस्तों। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं आज आपको सिनोनिम कराऊंगा जो कि बहुत सी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल, एसएससी जीडी एंड एसएससी जीएसएल एंड मेनी मोर डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोकेब सीरीज़ है, जो कि मेरे वोकेब सीरीज़ का पहला पार्ट है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मैं आज से आपको वोकेब की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। तो फर्स्ट तो हम अब देखते हैं हमारा पहला मीनिंग। पहले मीनिंग की ओर चलते हैं। पहला मीनिंग है विलीफाई, जिसका मीनिंग हिंदी मीनिंग होता है बदनाम करना। तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, डिफेम। अब हम इसका दूसरा मीनिंग देखें। एक डिफेम हो गया, दूसरा हम इसका सिलेंडर बोल सकते हैं। सिलेंडर मीन्स भी बदनाम होता है, सिलेंडर होगा। डेनिग्रेट बोल सकते हैं। कृपया थोड़ी मैनेज कर लेना, मेरे पास पेन टेप नहीं है, जिसकी वजह से मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसको मैनेज कर लेना। सिलेंडर हो गया, डेनिग्रेट हो गया, डिफेम हो गया, विलीफाई, ये सभी विलीफाई के सिनोनिम है। तो पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अब हम इसके अन्य ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका अन्य ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है डिसीव। डिसीव मीन्स होता है धोखा देना, धोखा देना। तो इसके और मीनिंग है चीट बोल सकते हैं इसको, चीट। स्विंडल मीन्स भी धोखा होता है, स्विंडल हो गया, चीट हो गया। डिसीट बोल सकते हैं, डिसीट मीन्स भी धोखा होता है। तो डिसीव के भी चीट, स्विंडल, डिसीट, ये सब मीनिंग हो गए। अब हम इसके बाकी ऑप्शंस की ओर चलते हैं। बी ऑप्शन में है डिप्राइव। डिप्राइव मीन्स होता है वंचित होना, वंचित होना। बीरेप्ट बोल सकते हैं, इसका एक मीनिंग बीरेप्ट है। बीरेप्ट मीन्स भी वंचित होना होता है। एक डिस्पजेज भी बोल सकते हैं, डिस्पजेज है, बीरेप्ट है, डिस्पजेज। और खास बात यह कि डिप्राइव हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, तो ये बात याद रखने लायक है। इससे एयरफोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। डिप्राइव हमेशा ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। बीरेप्ट हो गया, डिस्पजेज हो गया, वंचित होना होता है। अब इसका ए ऑप्शन में डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स हम जानते हैं रेगिस्तान होता है। तो हमारा इस प्रकार से पहला मीनिंग क्लियर हो गया है। विलीफाई मीन्स डिफेम, बदनाम होता है। अब हम दूसरे मीनिंग की ओर चलते हैं। दूसरा मीनिंग होता है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट है, एक्सपेडाइट मीन्स होता है किसी काम को, जैसा कि हम नहीं बोलते, बहुत से लोग बोलते हैं एक्सपेडाइट मीन्स किसी काम को एक्सपेडाइट रूप से करो, मतलब तेज़ी से करो। हरिये बोल सकते हैं, हैसन बोल सकते हैं। तो इसमें भी, इसके ऑप्शन में बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, हैसन है। हैसन बोल सकते हैं, एक्सपेडाइट को बोल सकते हैं, हरिये बोल सकते हैं, स्विफ्टनेस बोल सकते हैं। स्विफ्टनेस मीन्स भी तेज़ होता है, स्विफ्टनेस बोल सकते हैं। एजाइल बोल सकते हैं, निम्बल बोल सकते हैं। ये सभी इसके सिनोनिम हैं। निम्बल, एजाइल, हरियप, स्विफ्टनेस, हैसन, एक्सपेडाइट, हरियप, ये सभी एक्सपेडाइट के सिनोनिम हैं। अब हम इसके बाकी ऑप्शंस की ओर चलते हैं। बाकी ऑप्शन में पहला ऑप्शन है सूदिंग। सूदिंग मीन्स होता है प्लीजिंग बोल सकते हैं। सूदिंग का प्लीजिंग है, प्लीजिंग मतलब प्लीजिंग हो गया। सूदिंग साउंड नहीं होती है क्या, सूदिंग साउंड, तो प्लीजिंग इसका मीनिंग हो गया। अब हम इसके सी ऑप्शन की ओर चलते हैं। सी ऑप्शन में है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन्स होता है थका हुआ। वियरी बोल सकते हैं, वियरी थका हुआ बोल सकते हैं। एग्जॉस्टेड फैटिग्ड बोल सकते हैं। फैटिग्ड मीन्स भी थका हुआ होता है, फैटिग्ड बोल सकते हैं। वियरी, फैटिग्ड, एग्जॉस्टेड। टायर्ड बोल सकते हैं, टायर्ड भी थका हुआ होता है। और इसके डी ऑप्शन में जेडेड। जेडेड मीन्स होता है जो यात्रा करने के पश्चात में जो थकान महसूस होती है, उसको जेडेड बोल सकते हैं। तो सी और डी आपस में सिनोनिम हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा मीनिंग भी क्लियर हो गया है। एक्सपेडाइट मीन्स हरी अप, तेज़ी से। हैसन बोल सकते हैं, हरी अप बोल सकते हैं, ये सभी इसके सिनोनिम हैं। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे मीनिंग की ओर। तीसरा मीनिंग हमारा अब्स्टेमियस। अब्स्टेमियस में हिंदी मीनिंग होता है संयमी, जो मॉडरेट बोल सकते हैं। इसका तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर है इसका, अब्स्टेमियस। अब्स्टेमियस की एक खास बात ये कि हमेशा ये इन फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। तो अब्स्टेमियस
याद रखने की बात है, इन फिक्स प्रीपोजिशन लिखता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है सेमी। तो इसका ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो गया मॉडरेट। अब हम इसके बाकी ऑप्शंस की ओर चलते हैं। प्राउड मीन समझाते हैं गर्व है। प्राउड हमेशा ओ प्रीपोजिशन लेता है, प्राउड ओ प्रीपोजिशन लेता है फिक्स प्रीपोजिशन, और प्राइड हमेशा इन प्रीपोजिशन लेता है। ये हमें याद रखने की बात है। प्राउड ओ प्रीपोजिशन लेता है, प्राइड इन प्रीपोजिशन लेता है। वोकेब के साथ साथ में आपको मैं फिक्स प्रीपोजिशन है जो जो काफ़ी एग्जाम से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको करवाता चलूँगा। अब हम इसके सी ऑप्शन की ओर चलते हैं। सी ऑप्शन है एक्सेसिव। एक्सेसिव अमाउंट मतलब अत्यधिक अमाउंट, तो इसका एग्जॉर्बिटेंट बोल सकते हैं, एग्जॉर्बिटेंट बोल सकते हैं। इसका मीनिंग भी एक्सेसिव अमाउंट या एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट अत्यधिक होता है। तो ये भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके डी ऑप्शन की ओर। डी ऑप्शन मीन्स होता है, डी ऑप्शन है रूस्टिक। रस्टिक, रस्टिक मीन्स होता है रूरल, ग्रामीण, ग्रामीण, रस्टिक रूरल, रूरल एरिया, रस्टिक एरिया, रूरल एरिया मीन्स ग्रामीण, ग्रामीण। इसका एक और है ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक मीन्स भी रस्टिक रूरल होता है। ये सभी इसके सिनोनिम हैं। आई होप ये भी आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके चौथे मीनिंग की ओर चलते हैं जो कि लॉयल। लॉयल मीन्स होता है वफादार। हमारा लॉयल कुत्ता नहीं होता कि उसी प्रकार से लॉयल, तो इसका ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर होगा। फिडल, फिडल मीन्स भी लॉयल होता है, लॉयल वफादार होता है, लॉयल फिडल हो गया। ये ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आपने कई बार सुना होगा बेवफा। बेवफा को इंग्लिश में कहते हैं इनफिडल। इनफिडल मीन्स होता है बेवफा। तो आपको आई होप ये इसका मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसकी दूसरे ऑप्शन की ओर। दूसरा ऑप्शन है सोल। सोल मीन्स होता है अकेला। कई न्यूज़पेपर में आता है सोल राइट मीन्स होता है, सोल राइट सुना होगा। सोल राइट मीन्स होता है अकेले, अपने अकेले का अधिकार। तो इसको बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव इसका मीनिंग हो गया एक्सक्लूसिव मीन्स होता है सोल, अकेला। अब इसके हम सी ऑप्शन की ओर चलते हैं। सी ऑप्शन है सोल। सोल, सोल तो हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं हम सी ऑप्शन की ओर। सी ऑप्शन मीन्स होता है भारी, हिंदी मीनिंग होता है भारी, जो कि आप जानते हैं। एग्जॉर्बिटेंट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में करवाया है, जो कि एग्जॉर्बिटेंट मीन्स मतलब अत्यधिक होता है। तो इसको हम एक्सेसिव, ये आपको ये शायद आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेसिव मीन्स एग्जॉर्बिटेंट। अब हमारा 5वां मीनिंग है सॉर्डिड, जो कि मेरे खुद के एयरपोर्ट्स एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। सॉर्डिड मीन्स होता है गंदा। सॉर्डिड मीन्स होता है गंदा। तो इसका इसमें गंदा, तो इसमें बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर है। डर्टी बोल सकते हैं, फिल्थी बोल सकते हैं। फिल्थी मीन्स भी गंदा होता है, फिल्थी बोल सकते हैं, डर्टी बोल सकते हैं, अनकेम्प्ट बोल सकते हैं, अनकेम्प्ट बोल सकते हैं, अनटाइडी बोल सकते हैं, अनटाइडी बोल सकते हैं। मेसी भी होता है इसका, मेसी बोल सकते हैं। ये फिल्थी हो गई, अनकेम्प्ट हो गया, अनटाइडी हो गया, मेसी हो गया, डर्टी हो गया, सोडिड हो गया। और सोडिड और मेरे एयरपोर्ट्स के एग्ज़ाम में जो ऑप्शन में था अनप्लीजेंट था। अनप्लीजेंट ये काफ़ी बार पूछा गया है। अनप्लीजेंट भी इसका सिनोनिम होता है अनप्लीजेंट। कृपया थोड़ी आप मैनेज कर लेना, मेरे पास में पेन टेप नहीं है इसलिए। तो सोडिड जो कि मेरे एयरपोर्ट्स एग्ज़ाम में पूछा गया था, उसके ऑप्शन में अनप्लीजेंट था। ये काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी काफ़ी एग्ज़ाम्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने वाली बात है आपको। सोडिड मीन्स होता है गंदा, जो कि मेरे एयरपोर्ट्स एग्ज़ाम में ऑप्शन में था अनप्लीजेंट। तो ये आपको याद रखने की बात है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हार्मफुल। हार्मफुल मीन्स होता है हानिकारक। हानिकारक की हानिकारक डेट्रीमेंटल बोल सकते हैं। डेट्रीमेंटल मीन्स भी हानिकारक होता है। पर्निकोसिस बोल सकते हैं, पर्निकोसिस बोल सकते हैं, डेट्रीमेंटल बोल सकते हैं, हार्मफुल बोल सकते हैं, इंजूरियस बोल सकते हैं। ये सभी इसके सिनोनिम हैं। इंजूरियस, और ये गुटके पे भी लिखा होता है इंजूरियस टू, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ, या टोबैको इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ। ये दोनों आपने काफ़ी बार कहीं भी बहुत सी चीज़ों पे देखा होगा, जो कि आपको ये तो याद होगा, याद होना ही चाहिए आई होप। तो ये आपको क्लियर हो गया। हार्मफुल मीन्स होता है डेंजर, सॉरी इंजूरियस होता है, डेट्रीमेंटल बोल सकते हैं, पर्निकोसिस बोल सकते हैं। ये सभी किसके सिनोनिम हैं? ये हार्मफुल के सिनोनिम हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सी ऑप्शन की ओर। सी ऑप्शन है इसमें स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड मीन्स होता है शानदार, मैग्निफिसेंट बोल सकते हैं इसको। मैग्निफिसेंट
ये तो हम वर्ड काफ़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे या फेसबुक के कमेंट पोस्ट के कमेंट में लिखते हैं स्प्लेंडिड बोल सकते हैं, मैग्निफिसेंट, ये काफ़ी बार हमने वर्ड यूज़ किया। फेबुलस भी बोल सकते हैं इसके, फेबुलस बोल सकते हैं, मैग्निफिसेंट बोल सकते हैं, मैजेस्टिक बोल सकते हैं, ये सभी इसके सिनोनिम हैं। मैजेस्टिक हो गया, अब मैग्निफिसेंट हो गया, फेबुलस हो गया, मैजेस्टिक हो गया, स्प्लेंडिड हो गया, ये सभी शानदार हैं इसके सिनोनिम है। आई होप ये भी आपको ये वर्ड क्लियर भी हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे सिनोनिम में डेंजर्स मीन्स आप जानते हैं खतरा होता है, और ये आई होप आपको ये पांचवा मीनिंग भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे 6 क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ अनगेनली मीन्स होता है भद्दा ऑकवर्ड बोल सकते हैं। ऑकवर्ड मीन्स भी भद्दा होता है। ऑकवर्ड, अगली, तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ऑकवर्ड हिंदी मीनिंग होता है भद्दा, ऑकवर्ड बोल सकते हैं। ऑकवर्ड, अगली, ये सभी किसके सिनोनिम हैं? अनगेनली के। अनगेनली, ऑकवर्ड, अगली हैं। अब हम चलते हैं इसके बी ऑप्शन की और बी ऑप्शन में है अमेज्ड। अमेज्ड मीन्स होता है अचंभित, एस्टोनिशिंग बोल सकते हैं। एस्टोनिशिंग मीन्स भी अचंभा होता है, मतलब अचंभित होता है। अमेज्ड बोल सकते हैं, एस्टोनिश्ड बोल सकते हैं, जो कि डी ऑप्शन में दिखा। ये बी ऑप्शन और सी ऑप्शन आपस में सिनोनिम है। एस्टोनिशिंग बोल सकते हैं, एस्टोनिश्ड बोल सकते हैं, अमेज्ड बोल सकते हैं, अगेस्ट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, फ्लेबरकास्ट बोल सकते हैं। फ्लेबरकास्ट भी काफ़ी बार पूछा गया है, जो कि एसएससी सीएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्लेबरकास्ट हो गया, अगेस्ट हो गया, एस्टोनिशिंग हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, शॉक्ड बोल सकते हैं। ये सभी इसके सिनोनिम हैं। और ख़ास बात यह है कि यह अमेज्ड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऐट लेता है। ये आपकी याद रखने की वाली बात है। ये पिछली इसी अग्निवीर वायु एग्जाम थी एयरफोर्स की, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है अमेज्ड के साथ में कौन सा प्रिपरेशन लगता है, तो ऐट, ये आपको याद रखने की वाली बात है। अब हम चलते हैं हमारे पहले ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है रिफ्यूज़ मीन्स आप सभी जानते हैं मना करना होता है। डिनाई, इसको डिनाई बोल सकते हैं, ये तो आपको क्लियर है पहले से ही। अब हम चलते हैं हमारे सातवां क्वेश्चन है ग्लूमी मीन्स होता है उदास, सैड बोल सकते हैं। तो सैड बोल सकते हैं, तो इसमें सैड हो गया। डिप्रेस्ड, तो सैड इसका डिप्रेस्ड ये मीनिंग क्लियर करता है, तो डिप्रेस्ड इसका ए ऑप्शन हो गया। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ए ऑप्शन हो गया ए, सैड बोल सकते हैं। डिप्रेस्ड हो गया। डिजेक्टेड मीन्स भी सैड होता है, डिजेक्टेड हो गया, सैड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, ग्लूमी हो गया। मेलंकली है एक वर्ड, मेलंकली मेलंकली हो गया, सॉरी मेलंकली हो गया। एक पॉइग्नेंट है। ये सभी किसके हैं? ये सभी दुख होने से रिलेटेड हैं, मतलब दुखी। मोरोज भी बोल सकते हैं। मोरोज सैड होता है। मोरोज हो गया, सैड हो गया, डिजेक्टेड हो गया, मेलंकली हो गया, पॉइग्नेंट हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, ग्लूमी हो गया, ये सभी किसके सिनोनिम है? सैड के सिनोनिम है। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे ऑप्शन की ओर। दूसरे ऑप्शन में बी ऑप्शन में आर्ग्यूमेंट हमने जानते हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब आर्ग्यूमेंट करना, मतलब ऑब्जेक्ट हो, इसको ऑब्जेक्शन करना मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका ऑब्जेक्ट इसका सिनोनिम है। तो ये आई होप आप ये भी आपके क्लियर हो गया है। सी ऑप्शन में एक्सप्रेस, काफ़ी बार आपने सुना नहीं होगा, एक्सप्रेस योर व्यूज, तो इसको बोल सकते हैं एक्सप्रेस मतलब अपने व्यूज़ को व्यक्त करना, मतलब तो इसको वेंट बोल सकते हैं, वेंट योर व्यूज़। तो वेंट भी इसका सिनोनिम है एक्सप्रेस का। अब हम और डी ऑप्शन आप जानते हैं क्वेरल मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा। अब हम चलते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है सिंथेटिक मीन्स होता है कृत्रिम होता है, कृत्रिम। तो इसमें आर्टिफिशियल सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आर्टिफिशियल हो गया। मैन मेड बोल सकते हैं, मैन मेड मीन्स भी कृत्रिम होता है। बोगस बोल सकते हैं, बोगस भी कृत्रिम होता है। सिंथेटिक हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, मैन मेड होगा, अननेचुरल बोल सकते हैं, ये सभी किसके सिनोनिम हैं? ये आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, ये सभी सिनोनिम है। आई होप ये भी आपके वर्ड क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं इसके पहले मीनिंग की ओर। लॉयल मैंने आपको पहले भी बता दिया, लॉयल मीन्स होता है वफादार, फिडल बोल सकते हैं इसको, ये आपको आई होप ये तो आपको क्लियर है ही अब ये वर्ड। अब हम चलते हैं इसके बी ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन में फेक है। फेक मीन्स होता है अनरियल, मतलब जो चीज़ रियल नहीं है उसको अनरियल बोल सकते हैं, इसके सिनोनिम में अनरियल हो गया। स्पूरियस आपने स्पूरियस नोट नहीं सुनेंगे, जाली नोट, स्पूरियस हो गया। काउंटरफेट हो गया, काउंटरफेट भी इसका सिनोनिम है।
काउंटरफेट मीन्स भी नकली होता है। काउंटरफेट हो गया, स्पूरियस हो गया, अनरियल होगा, फेक होगा, ये सभी किसके सिनोनिम है? फेक के सिनोनिम है। आई होप ये भी आपके वर्ड क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके डी ऑप्शन की तरफ। डी ऑप्शन में सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मीन्स होता है सतही, जो इसका हम इस इंग्लिश में नोट डीप, जो गहरा नहीं हो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। नोट डीप बोल सकते हैं, सेलो बोल सकते हैं, सभी किसके सिनोनिम है? ये सुपरफिशियल के सिनोनिम है। नोट डीप हो गया, सेलो हो गया, मीन्स हिंदी, इसका हिंदी मीनिंग होता है सतही। तो आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वें क्वेश्चन में है मैग्नेनिमस मीन्स होता है उदार, जेनरस बोल सकते हैं, जेनरस, उदार। जेनरस मीन्स उदार, मैग्नेनिमस उदार। चैरिटेबल भी बोल सकते हैं, चैरिटेबल मीन्स भी होता है उदार। जो चैरिटेबल हो गया, मैग्नेनिमस हो गया, जेनरस, काइंड बोल सकते हैं, जो दयालु होता है उसको भी ये, उसका यही सिनोनिम मैग्नेनिमस हो गया, जेनरस हो गया, चैरिटेबल हो गया, काइंड, ये सभी किसके सिनोनिम है? मैग्नेनिमस के सिनोनिम है। तो अब हम इसके दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। दूसरे ऑप्शन में इनोक्यस है। इनोक्यस मीन्स होता है हार्मलेस। ये भी ये वोकेब भी काफ़ी बार पूछी गई एग्जाम्स में, ये तो आपको याद करनी चाहिए इनोक्यस में। और ये एयरफोर्स में पूछी गई। इसकी स्पेल्ड वर्ड भी पूछा गया, तो इसका स्पेल्ड वर्ड है INNOCOUS। तो इसका स्पेलिंग भी पूछी गई है, और इसका मीनिंग होता है हार्मलेस। तो ये याद रखनी है आपको। अब हम इसके पर्निकोसिस मीन्स, आपको मैंने पीछे बता दिया। पर्निकोसिस मीन्स होता है डेट्रीमेंटल, हानिकारक होता है, ये मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है। अब हम इसके, और डेट्रीमेंटल हो गया, पर्निकोसियस होगा, इंजूरियस हो गया, ये सभी इसके सिनोनिम है। मैंने आपको ये पहले भी बताया, इंजूरियस हो गया, डेट्रीमेंटल हो गया, हार्मफुल हो गया, ये सभी किसके सिनोनिम हैं? पर्निकोसियस के सिनोनिम हैं। आई होप ये भी आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके डी ऑप्शन के। डी ऑप्शन में एजाइल। एजाइल मीन्स होता है फुर्तीला, फुर्तीला। एजाइल निम्बल बोल सकते हैं, निम्बल, फुर्तीला। एक्टिव बोल सकते हैं, एक्टिवनेस बोल सकते, एक्टिव बोल सकते हैं, निम्बल, एजाइल, फुर्तीला, स्विफ्ट बोल सकते हैं, ये सभी इसके सिनोनिम हैं। आई होप ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया। एजाइल मीन्स होता है, हिंदी मीनिंग होता है फुर्तीला। अब हम हमारे 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसका जोवाइल। जोवाइल मीन्स होता है फ्रेंडली। जोवाइल नेचर का होता है, फ्रेंडली नेचर मतलब हैप्पी से रिलेटेड होता है। जो मेरी, तो इसका ए ऑप्शन में मेरी, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जोवाइल मीन्स होता है मेरी, हैप्पी खुशी, मतलब खुशी वाला मूड। डेलाइट भी बोल सकते हैं, हैप्पी हो गया, डेलाइट हो गया, मेरी हो गया। ये मेरी शादी वाला नहीं है, मेरी शादी वाला MARRY होता है। तो कृपया इस चीज़ को ध्यान रखें, इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हो। MERRY ये मेरी, ये खुशी वाला होता है, और ये MARRY ये शादी वाला होता है। जोवाइल मीन्स होता है हैप्पी। जोवाइल मूड नहीं होता कि हैप्पी हो गया, मेरी हो गया, डेलाइट हो गया। यूफोरिया भी खुशी के लिए होता है, यूफोरिया मीन्स भी हैप्पी होता है। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है बार बार। अब हम चलते हैं इसके अन्य ऑप्शंस की ओर। इसमें बी ऑप्शन है फ़नी। फ़नी मीन्स एम्यूजिंग, मजाक क्या बोल सकते हैं इसको, फ़नी, एम्यूजिंग। शायद ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्मार्ट आप जानते हो। सैड के मैंने बार पिछले वाले वो के में बताया था। सैड की काफ़ी मीनिंग, सैड मीन्स होता है दुखी। डिजेक्टेड, निराश बोल सकते हैं, डिजेक्टेड हो गया। सैड डिजेक्टेड हो गया, ग्लूमी हो गया, मोरोज हो गया, सैड डिप्रेस्ड हो गया, डिप्रेस्ड, सैड, मोरोस, डिजेक्टेड, ग्लूमी, सैड, ये मैंने पहले भी बता दिया था, और ये क्लियर हो गया। ये तो शायद आपको वर्ड ये कंटेस्ट हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा सेलेरिटी मीन्स होता है तेज़ी से, किसी काम को सेलेरिटी से करना। ये आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लो। सेलेरिटी मीन्स होता है तेज़ी से मतलब क्विकनेस। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो गया। और बी ऑप्शन है इसका इल्यूजन मीन्स होता है भ्रम, धोखा, ये हो गया। सी ऑप्शन है इनोसेंस मतलब निर्दोष है, नोट गिल्ट है, जो आरोप नहीं है, आरोपी नहीं है, उसको बोल सकते हैं नोट गिल्ट।
नॉट गिल्ट है आरोपी, जो आरोपी नहीं है, नॉट इनोसेंस निर्दोष है। अब इसका डी ऑप्शन है विसिनिटी। विसिनिटी आपने कई बार सुना होगा, विसिनिटी मीन्स होता है ये लोग मेरे विसिनिटी में रहते हैं, मतलब आस पड़ोस में रहते हैं, उसको मतलब नेबरिंग बोल सकते हैं, नेबरिंग बोल सकते हैं। विसिनिटी में मतलब मेरे आस पड़ोस में रहते हैं, उसको नेबरिंग आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। तो आई होप ये वर्ड भी क्लियर हो गया। अब हमारे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में है इबुलियंट, मतलब जोशीला होता है। इबुलियंट का हिंदी मीनिंग होता है जोशीला, मतलब तो इसका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, एंथुजियास्टिक। और ये एंथुजियास्ट की स्पेलिंग एयरपोर्ट में पूछी गई है, तो कृपया इसको भी ध्यान रखना। इबुलेंट मीन्स होता है जोशीला, एंथुजियास्टिक हो गया। फर्वेंट बोल सकते हैं, फर्वेंट मीन्स भी जोशीला होता है। जेलस होता है, जेलस ये जेड वाला जेलस है, कृपया इसको ध्यान रखें। जेलस मीन्स भी जोशीला होता है, जेलस जोशीला होता है। फर्वेंट हो गया, जोशीला, एंथुजियास्ट हो गया, इबुलियंट होगा। मतलब इसको इबुलियंट को बुल से याद रख सकते हो। बुल मीन्स होता है सांड, जो कि जोशीला होता है, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। इबुलियंट, एंथुजियास्टिक हो गया, फर्वेंट हो गया, फर्वेंट हो गया, जेलस हो गया, जेलस हो गया। और एक जेलस ये होता है JEALOUS, ये जेलस मतलब ईर्ष्या होती है। कृपया इन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, ये जेलस ईर्ष्या होती है और ये जेलस ये जोशीला होता है। कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें, इनमें कन्फ्यूजन ना हो। इनमें कन्फ्यूजन होने से आपको वहाँ एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकती है। कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब इसके बी ऑप्शन की ओर चलते हैं। बी ऑप्शन है नेटिव। नेटिव मीन्स होता है स्वदेशी, स्वदेशी। इनको बोल सकते हैं इंडिजिनस, इंडिजिनस होता है, इंडिजिनस मीन्स होता है स्वदेशी। नहीं सुना कि ये नेटिव थिंग है, नेटिव प्रोडक्ट हैं, ये हमारे देश के हैं, तो इसी प्रकार से ये नेटिव आपको समझ में आ गया। इंडिजिनस होता है इसका मीनिंग। अब हम चलते हैं इसके सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन है एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी, घमंडी। कई लोग नहीं होते हैं घमंडी, वैसे ये एरोगेंट है, एरोगेंट बोल सकते हैं हम। कंसेटेड, इसका एक मीनिंग होता है कंसेटेड बोल सकते हैं, एरोगेंट, कंसेटेड हो गया, हॉटी हो गया। ये सभी किसके सिनोनिम हैं? ये एरोगेंट की सिनोनिम है। कंसेटेड हो गया, हॉटी हो गया, एरोगेंट, ये सभी घमंडी के मीनिंग है। तो अब हम इसके चलते हैं डी ऑप्शन की तरफ। डी ऑप्शन है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी, जो अपनी बात पे अटल रहे, जो बात से टले नहीं, उसको बोलते हैं जिद्दी। ऑब्स्टिनेट को मतलब ऑब्डूरेट बोल सकते हैं, ऑब्डूरेट बोल सकते हैं। अनयील्डिंग बोल सकते हैं, जो झुकता नहीं है अपनी बातों से, मतलब किसी बात में अनयील्डिंग बोल सकते हैं। ऑब्डूरेट है, अनयील्डिंग है, स्टबर्न है, ऑब्डूरेट है, ऑब्स्टिनेट है, अनयील्डिंग है, ये सभी किसी सिनोनिम है ऑब्स्टिनेट के हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि ये मेरी कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।